हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन टॉपिक्स चैप्टर से संबंधित चर्चा करेंगे। वैसे हम इस टॉपिक्स का जो हम बेसिकली जो पार्ट होगा वो हम उसका पूरा आपको आज डिटेल करेंगे और इस चैप्टर के पूरे टर्म को हम आज एवरेज आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। जैसे जो भी टर्म आएगा, पाथ लेंथ हो यानी डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, इसका तो हम जी प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत इसमें भी हम करेंगे। इसके अलावा आपको स्पीड की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, एवरेज स्पीड की बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, उससे रिलेटेड यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, फिर एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। ये इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होता है, ये वेलोसिटी होता है, इन सारे टर्मों का हम लोग चर्चा करेंगे और इन सारे टॉपिक्स को करते हुए मोशन इक्वेशन से रिलेटेड भी हम आपको इसमें थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। मोशन की जो इक्वेशन है जो आप सुने भी होंगे, v बराबर u प्लस सी टी या s बराबर u टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर या फिर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, इन सारी बातों का भी हम जिक्र करेंगे और ये पूरा मेरा एक ही वीडियो में होगा, ठीक है। और आप तो ये सब जो टॉपिक्स हमने जो आपको लिखा है, देखिए ये सब का ये आपको बदलाना है हमें। जो सारा एनसीईआरटी को देखते हुए हम लोग एनसीईआरटी के व्यू से लेकर के चलेंगे। एनसीईआरटी का टॉपिक्स जो भी आपको दिया हुआ है उसका सारा टॉपिक्स को हमने यहाँ पर चर्चा किया है और बारी बारी से सबका हम जिक्र करेंगे आपको, ठीक है। इसके प्रीवियस क्लास में हमने आपको पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूरा डिटेल कर दिया है और वो आप जो है सो मेरे ये आई बटन पे पुश करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पोजीशन, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट का फुली हम डिटेल कर चुके हैं। अब ये एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या है इसके बारे में, तो एवरेज वेलोसिटी या स्पीड को जानने से पहले हम लोग जनरल स्पीड वेलोसिटी की बात करेंगे या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड क्या है, जो इंस्टेंट टाइम के लिए बताता है, पर्टिकुलर किसी खास क्षण की बात करता है, उस क्षण से रिलेटेड जो स्पीड होता है या वेलोसिटी है उसका हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फिर एक्सेलरेशन जो होता है विच इज रिलेटेड फ्रॉम वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन वेलोसिटी से रिलेटेड होता है और उससे रिलेटेड हम लोग टर्म की बात करेंगे, एक्सेलरेशन हो या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो, फिर उससे रिलेटेड जो भी टर्म आएंगे उनका हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आपको, यानी पूरे होल टॉपिक्स को। फिर काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी इससे रिलेटेड जो मोशन इक्वेशन होता है जो स्ट्रेट पाथ के लिए है, स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो 3 इक्वेशंस हैं, मोशन की 3 इक्वेशन है। इसमें आप पहला इक्वेशन का नाम सुने होंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो उस सारे को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उसका पूरा डिटेल देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है, जो हम दो मोशनल बॉडी के बीच कंपेयर करते हैं और उसमें एक को स्टेशनरी मानते हैं और एक को मोशन में मानते हैं और उसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। तो इन सब का भी हम लोग पोजिशन क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे और पोजिशन के अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे। तो पोजिशन जो होता है, एक एक्सिस की बात हम करते हैं और मेनली एक्स एक्सिस की बात करते हैं। एक्स एक्सिस के ओरिजिन से जब हम राइट की साइड मूव करते हैं देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव, एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम ओरिजिन टू लेफ्ट साइड देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव। दैट shows the position of an object. What is position? तो an axis when at axis when we move from origin point to right side it is positive, and when we move from origin point to left side is called side. It is negative. That shows the situation is called position. That shows the situation
ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called पोजीशन। तो पोजीशन के बारे में हमने आपको चर्चा किया। एट एक्सिस, अब एट एक्सिस व्हेन वी मूव फ्रॉम ओरिजिन टू राइट साइड, जब हम राइट की तरफ मूव करते हैं वो पॉजिटिव होता है। व्हेन वी मूव फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टू लेफ्ट साइड इट इज़ निगेटिव। तो वो क्या होता है, जब हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं वो निगेटिव होता है। दैट शो द सिचुएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो वस्तु की स्थिति को बतलाता है, और इसी को हम लोग पोजीशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब सपोज कीजिए यहाँ पे ओरिजिन है, अगर इधर की तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर की तरफ मूव करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट साइड, और ये हो गया राइट साइड। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट, और ये हो गया राइट साइड हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट से जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो ये पॉजिटिव माना जाता है, और इस साइड से हम ये जैसे कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं आप, तो कोऑर्डिनेट में भी वही कंडीशन है। एक्स एक्सिस की बात किया हमने, यहाँ पर ये जो है सो एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है। इसके राइट हम जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, और इसके जब हम लेफ्ट जाते हैं तो नेगेटिव होता है। विच शोज द सिचुएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन। ठीक है, और पोजीशन से रिलेटेड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है। आज हम लोग डिस्टेंस के बारे में जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। व्हाट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, देखें डिस्टेंस, इसको हमने नोट कर दिया, आप लोग भी नोट कर लेंगे। डिस्टेंस से रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस किसको कहते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होता है जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और किसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष जाते हैं और ऑलवेज पॉजिटिव जाते हैं, तो उसको हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं। तो इसका हम लोग डिफाइन जब करते हैं तो हम ये बताते हैं टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। ठीक है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ covered by moving body is called distance। ये डिफिनीशन हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ओरिजिन, अब इसके अगर हम साइड बढ़ेंगे, राइट साइड बढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम राइट की बात करेंगे। अगर ये टोटल पाथ लेंथ अगर इधर से हम इधर भी आते हैं तो टोटल उसका लेंथ बताया जाएगा। जब टोटल लेंथ जो ऐड हो जाएगा तो उसको हम लोग डिस्टेंस बताएंगे। ठीक है, अब पाथ लेंथ की बात, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसका जो एसआई यूनिट होता है, चूँकि इसका दूरी से संबंध है, यानी डिस्टेंस की बात है, पाथ लेंथ की बात है, और पाथ लेंथ इट मीन्स लेंथ, और इसका एसआई मात्रक जो होता है, एसआई यूनिट जो होता है मीटर होता है। एसआई यूनिट ऑफ पाथ डिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज बताएंगे मीटर, और इट इज डिनोटेड बाय डिनोटेड बाय एम। इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। इसके बाद अब इसमें हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ द डिस्टेंस। इसमें डायमेंशन हम लोग जो बताते हैं एमएलटी के रूप में मेनली बताते हैं। डायमेंशन जो है वो एमएलटी के रूप में बताते हैं, और एमएलटी में मेन जो है ये एल है, तो हम लोग सिर्फ एल की बात करेंगे। ये हो गया डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस की बात हमने किया। अब इसी तरह से हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, अब इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम डिस्प्लेसमेंट की का चर्चा करने जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इससे रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसका जो हम लोग डिफिनीशन बताते हैं डिस्प्लेसमेंट का, उसमें टोटल पाथ लेंथ, जब हम डिस्टेंस की बात किया तो हमने टोटल पाथ लेंथ की बात किया, लेकिन इसमें टोटल पाथ लेंथ की बात नहीं किया जाएगा। इसमें जो है आपको
दो पॉइंट के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसकी बात हम लोग इसमें करेंगे। तो अब यहाँ पर इसी को अरेंज करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by moving body between 2 points is called displacement. वहां पे हम टोटल पाथ लेंथ की बात किया और यहाँ पे हमने शॉर्टेस्ट यानी कि मिनिमम जो डिस्टेंस है उसकी बात हमने किया। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल की बात करें, ये कर्व की बात, एक ये डायरेक्शन में जा रहा है, एक ये डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये ए है और ये बी पॉइंट है, ये स्ट्रेट पाथ हुआ, ये शॉर्टेस्ट हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये जो डायरेक्शन लेस है ये क्या कहलाएगा, तो ये आपको कहलाएगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कहलाएगा। ये इसका लार्जर है, ये बड़ा है, ये कुल पथ की लंबाई है, और ये दो बिंदुओं के बीच तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो दो बिंदुओं के बीच का जो न्यूनतम डिस्टेंस है यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। अब इसी से रिलेटेड, अब इसका ये दोनों तो डिस्टेंस ही है, इसका भी SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका हम लोग क्या बताएंगे, इज मीटर बताएंगे। और इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग M से डिनोट करते हैं। और इसका अगर डायमेंशन की बात होगी तो डायमेंशन इसके बारे में जानेंगे, डायमेंशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट तो ये जो हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही यूनिट है इसलिए करके इसका भी यूनिट, इसका भी डायमेंशन हम लोग L ही बताएंगे। L जो है लेंथ के लिए आता है और इसका यूनिट मीटर है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर L बता देंगे। इन दोनों का डायमेंशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इस टॉपिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपको। इसके पहले हम इसके बारे में आपको पूरा डिटेल कर चुके हैं, और विशेष रूप से फिर हम आपको पुनः याद दिलाना चाहते हैं, जो अगर आप आई बटन दबा करके आप उसको हमारे वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड से यहाँ पर जो दिख रहा है वेलोसिटी, अब हम वेलोसिटी का जिक्र करने जा रहे हैं आपको। वेलोसिटी होता क्या है, तो ये जो है आपको डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप अवगत हैं, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो लेंथ के रूप में होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच हैज पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, और इसलिए करके वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी जो है उस डिस्प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ है। तो वेलोसिटी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वेलोसिटी के बारे में हम आपको डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले एवरेज वेलोसिटी लिखा हुआ है, लेकिन पहले उस लिखे हुए पहले से हम आपको पहले वेलोसिटी की बात करेंगे। तो वेलोसिटी क्या होता है, तो इसमें कोई भी बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, और जब मूव करता है तो डिस्प्लेस होता है, और डिस्प्लेस की ड्यूरेशन जो टाइम लगता है, तो उसी को हम लोग अरेंज करते हैं लैंग्वेज में, और उसको हम लोग बोलते हैं द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी is called वेलोसिटी। यहाँ पे हमने आपको जो चर्चा किया रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात किया, तो रेट जो है यहाँ पे टाइम को बताता है, या ऐसे ही हम जोड़ सकते हैं द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी, पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं, बट नो नीड टू एक्सप्लेन। यहाँ पे हम रेट चर्चा किया तो वो टाइम को ही पर्टिकुलर इंडिकेट कर रहा है, और वो यूनिट टाइम को बतला रहा है, तो पर यूनिट टाइम देने का कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे टाइम और डिस्प्लेसमेंट दो फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है, और उसके कारण जो है न्यू डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे एक न्यू डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हमें प्राप्त हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है, जिसको हम लोग वेलोसिटी के नाम से बताएं, और इसके आधार पे बताएंगे वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी इट इज डिनोटेड
डिनोटेड बाय भी, और इसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं। अब ये देखिए भी से हमने डिनोट किया, वेयर भी इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर हम सपोज कर लें डिस्प्लेसमेंट को एक्स ले लें, एस ले लें, जो भी ले लें, तो यहाँ पर भी, और अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन जो हो जाएगा आपको भी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं तो एक्स बाई टी लिखेंगे, एक्स बाई टी ले। अब एक्स जो है यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट वेयर लिखेंगे, वेयर एक्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड टी इक्वल टू टाइम, टी इक्वल टू टाइम हो गया, तो वी इक्वल टू एक्स बाई टी हमने डाला। अगर एस 1 होता तो एस भी लिख सकते थे, और इसके आधार पर हम लोग इसका ऐसा यूनिट जो बताएंगे, ये जो है डिस्प्लेसमेंट लेंथ का सूचक है, इसलिए करके इसका मीटर हो जाएगा, और टाइम का सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट ऑफ भी, ऐसा यूनिट ऑफ भी इज मीटर पर सेकंड बताएंगे। अब इसके बाद इतना करने के बाद जब हम इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन के बारे में आप जान चुके हैं ऑलरेडी, डायमेंशन किससे कहते हैं, और हर फिजिकल क्वांटिटी का हमें डायमेंशन जानना जरूरी है। ये आपका बेस पॉइंट है, फिजिक्स के नॉलेज के लिए हमारा ये कंपलसरी होना चाहिए, डायमेंशन के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वी इज लिखेंगे, यहाँ पर बताएंगे m, यहाँ पे l t माइनस 1 हो जाएगा। l जो है वो मीटर का सूचक है, लेंथ का सूचक है, ये टाइम का, तो t इनवर्स बता दिया, और इस तरह से ये ब्रैकेट में हम लोग घेर करके बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने वेलोसिटी के बारे में आपको चर्चा किया। वेलोसिटी क्या है इसके बारे में आपको डिटेल किया, आप इसको अच्छा से देखेंगे। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय v इक्वल टू एक्स बाई टी, वेयर x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड t इक्वल टू टाइम। तो ऐसा यूनिट ऑफ v इज मीटर पर सेकेंड, एंड डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू v इज l t इनवर्स हमने बताया, ठीक है। अब इसी के बाद हम आपको स्पीड की बात करेंगे। पहले बेसिक बात हम लोग चर्चा कर लें, जब आधार हमारा स्ट्रांग होगा तो आगे हेल्प हमें मिलेगा समझने में। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी के बाद स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड जो है इट इज रिलेटेड फ्रॉम डिस्टेंस, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड बताया, वहाँ पर हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो स्पीड इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग भी नोट करेंगे, ठीक है। या फिर हमारे पॉइंट जो बोल रहे हैं, अच्छा चलो अब स्पीड की बात लेते हैं। स्पीड जो है इसके बारे में जानेंगे। स्पीड क्या है, तो ये जो है ये भी मूविंग पोजीशन ही शो करता है, और इसमें भी डिस्टेंस कवर किया जाता है पर यूनिट टाइम। तो इसमें हम लोग बताते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम, सिंपल डिफिनेशन है ये, यानी कि जो दूरी तय किया जाता है इकाई समय में, उसे हम जो डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस का मतलब दूरी, और दूरी जो इकाई समय, इट मीन्स 1 सेकेंड पर सेकेंड जिसको हम लोग बोलते हैं, जो डिस्टेंस कवर किया जाता है पर यूनिट टाइम यानी पर सेकेंड में, उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस covered by moving body per unit time is called speed, और इससे भी हम भी से डिनोट करते हैं, यानी कि इसके लिए अलग हम चर्चा करते हैं, बिकॉज दोनों लेंथ का ही सूचक है, लेकिन एक लेंथ जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन को बताता है जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और एक जो लेंथ है वो डायरेक्शन लेस होता है जो डिस्टेंस हो जाता है। तो इसमें हमने डिस्टेंस का इस्तेमाल किया, लेकिन क्या तो लेंथ ही, इसलिए करके ऐसा इट इज डिनोटेड बाय v, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय डिनोटेड बाय v, और v इक्वल टू होता है, अब यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो s बाई टी ले लेते हैं, तो v इक्वल टू बताते हैं s बाई टी, वेयर बताएंगे वेयर s इक्वल टू डिस्टेंस एंड t इक्वल टू टाइम, हो गया। तो एस v बराबर s बाई टी हमने लिखा, ये जो है सो डिस्टेंस कवर किया, और उसमें जो टाइम लगा है दोनों का हमने चर्चा की, यानी दो फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों के कॉम्बिनेशन से एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड हो रहा है जिसको हम स्पीड कर रहे हैं। अब इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ भी इज बताएंगे, इसका सेम यूनिट हो जाएगा
मीटर पर सेकेंड एंड देयर डायमेंशन एंड डायमेंशन तो इसका हम लोग बताएंगे, इसका डायमेंशन बता देंगे L t-1, यानी दोनों का सेम डायमेंशन सेम यूनिट बट दे हैव डिफरेंट, यानी दोनों अलग है। यूनिट मिल जाने से और डायमेंशन मिल जाने से दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं होगा, क्योंकि एक जो है वेक्टर है तो दूसरा स्केलर है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिफरेंस की भी बात करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों के बीच क्या अंतर है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है, समझ में आ रही है ना। तो हम स्पीड और वेलोसिटी के बीच डिफरेंस की बात कर रहे हैं। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। स्पीड जो डिस्टेंस से जुड़ा होता है और वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट से जुड़ा होता है। अब हम स्पीड की बात कर लेते हैं। तो ये इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड आप समझ रहे हैं क्या होता है? मैग्नीट्यूड जो न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड हो गया, और इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। अब इसके बाद दूसरा हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। इसमें मैग्नीट्यूड होता है और इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, यानी दिशा भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, परिमाण भी होता है। और दूसरा ये जो है स्केलर है, स्केलर हो गया, और ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया, यानी कि जिसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है वो स्केलर कहलाता है, और जिसमें दोनों चीज होता है वो आपको वेक्टर होता है। अब इसके बाद थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में ये ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, और इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये जो हमेशा पॉजिटिव को शो करेगा, हमेशा धनात्मक होगा, और ये जो है धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, शून्य भी होगा, ये तीनों चीज को बताएगा। इसके बाद अब यहाँ पर जो हमने आपको दर्शाया ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, फिर स्केलर, ये वेक्टर, ये पॉजिटिव, ये जो है 100 को। अब इसका वैल्यू ये पॉजिटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जीरो। ये मुख्य रूप से आपको डिफरेंस होता है वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात करेंगे। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो एवरेज स्पीड जो है पहले उसका हम जिक्र कर लेते हैं, फिर एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड। इसमें जो है आपको कोई मूविंग बॉडी होगा, उस मूविंग बॉडी में टोटल डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा यानी ट्रेवल किया जाएगा, और उसमें जो समय लगेगा उससे हम डिवाइड करते हैं, और दोनों के डिवाइड से जो हमारे पास आता है उसका यूनिट टर्म, उसी को हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस covered by moving body divided by total time taken, total time taken is called average speed। अब एवरेज स्पीड को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू लिखेंगे टोटल डिस्टेंस बाय लिखेंगे टोटल टाइम लिखे, और इस तरह से हमारे पास जो डिफिनेशन है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इसको हमने ये सिंबल में व्यक्त किया। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट हम लोग मीटर पर सेकंड बताएंगे, डायमेंशन सेम बताएंगे जो हमने स्पीड का बताया। इस तरह से एवरेज स्पीड आपका हो गया। अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात कर लें। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी
एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी में अब इसका हम लोग जिक्र करेंगे। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट से जुड़ा होता है। तो कोई भी मूविंग बॉडी जो स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है, स्ट्रेट पाथ पर, और उसके द्वारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट के ड्यूरेशन में जो टाइम लगता है, उसी को हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं, ये सॉरी एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस covered by moving body divided by total time taken is called average velocity, is called average velocity, ठीक है। और it is denoted by v बार, इसको v बार से डिनोट किया गया। और हम लोग इसके लिए एक एवरेज वेलोसिटी की जो बात करते हैं, तो उसमें हम इमेजिन कर लेते हैं कि जब कोई स्ट्रेट पाथ पर मूविंग बॉडी मूव कर रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। और इसके आधार पर हम लोग एवरेज वेलोसिटी v बार इक्वल टू बताते हैं u प्लस v बाय 2, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में u और v दो से दो टर्म है, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर दिए और इस तरह से v बार इक्वल टू u प्लस v बाय 2 आ गया, जो हमारे लिए एवरेज वेलोसिटी की बात है। और एवरेज वेलोसिटी का भी हम लोग यूनिट जो बताएंगे वो मीटर पर सेकंड बताएंगे, और डायमेंशन भी क्या बताएंगे, सेम जो हमने आपको वेलोसिटी में बताया। इस तरह से एवरेज वेलोसिटी से संबंधित हमने आपको चर्चा किया। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे का जो टर्म है वो थोड़ा हम लोग यूनिफॉर्म से रिलेटेड बात करें, यानी वेलोसिटी में यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट पाथ से ही जुड़ा हुआ है, उसका भी हम लोग जिक्र कर लें, है ना, क्योंकि उसको छोड़ के चलना नहीं है। तो इसके बारे में जो हम लोग जानेंगे, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कोई बॉडी है जो स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है और वो जब रहा है तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी समान दूरी समान समयांतराल में मूव करता है, और इस तरह के टर्म को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, इसके बारे में बता कर लें। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन when an object moves equal distance in equal interval of time is called यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अगर ग्राफ देखना चाहते हैं, जो पाथ लेंथ और टाइम से, जिसको हम लोग एसटी ग्राफ के नाम से जानते हैं, स्ट्रेट लाइन में एस डिस्टेंस के लिए हम लोग बता रहे हैं और टी टाइम, एसटी ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ की एसटी ग्राफ, पीएच ग्राफ जो यूनिफॉर्म के लिए हम लोग लेंगे। तो एक बात, ये पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे, जो एक्स एक्सिस जो होता है, जो हॉरिजॉन्टल टर्म में होता है, इसको हम लोग हमेशा टाइम के लिए लेते हैं। इसके लिए हम लोग टाइम यानी कि टी होता है और ये सेकंड में होता है, सेकंड टाइम का सूचक है, और ये जो है डिस्टेंस है जो हम लोग मीटर में लेते हैं। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पर ये दोनों का ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। इस तरह से हमने इक्वल डिस्टेंस ले, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया, और इसी तरह से इधर भी हम लोग 5 मान लेंगे, 10 मान लेंगे, 15 मान लेंगे, 20 मान लेंगे, 25 मान लेंगे, और दोनों के बीच हम लोग एक सिंपल ग्राफ की बात कर लेंगे। इसके सामने ये आएगा, ठीक है, इसके सामने ये आएगा। तो इस तरह से ये ग्राफ हम लोग खींचते चले जाएंगे, इसके सामने ये आ रहा है, इस पॉइंट पर खींच देंगे और इसको मिलाएंगे। इस तरह से जो ग्राफ आएगा ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन की बात किया जाएगा। तो यूनिफॉर्म से रिलेटेड हमने आपको चर्चा किया, बेसिकली आपको आइडिया दिया कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है। इसमें हमने
इक्वल डिस्टेंस की बात की, यानी एक समान दूरी और एक समान समय अंतराल, और इन दोनों का जो एक रेशियो आएगा जिसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सब में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टर्म आएगा, वैल्यू आएगा, और इसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बताएंगे। अब इसी से रिलेटेड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लें। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इसको आप लोग नोट भी करते जाएंगे, हम मिटा रहे हैं इससे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये क्या है, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसमें जो है टाइम इंटरवल तो इक्वल होगा, बट डिस्टेंस जो होगा वो अनइक्वल होगा, और उसमें कोई बॉडी जो स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगा तो लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स unequal distance in equal interval of time is called, यानी हमने ये चर्चा किया कि कोई ऑब्जेक्ट है जो अनइक्वल डिस्टेंस, यानी कि समान दूरी नहीं है, डिस्टेंस जो है अनइक्वल है लेकिन टाइम जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा इसको, ठीक है। इस तरह से अब इसका हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, एसटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम लोग इसके डिस्टेंस और टाइम की बात करेंगे, तो इसको हम एस और टी की बात कर रहे हैं। एसटी ग्राफ लिखा हमने, सेम उसी तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एक्स को बताएगा, एक्स एक्सिस हो गया जो टाइम के लिए होता है टी, और ये सेकेंड को हम डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जो है सो एस जो है ये जो है आपको डिस्टेंस से रिलेटेड है, ये मीटर की बात क्या है, यानी ये डिस्टेंस से रिलेटेड हो गया, डिस्टेंस, और ये टाइम से रिलेटेड हो गया, आपको टाइम से रिलेटेड हो गया। अब यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, यहाँ पे 3 मान लेते हैं, यहाँ पे 4 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा 5 तो हमने दे दिया, 10 दे दिया, 15 दे दिया, ये 20 दे दिया, 25 दे दिया, लेकिन जब बॉडी मूव करेगा तो कभी कुछ जाएगा कभी कुछ जाएगा। अब सपोज कर लिए एक में ये 3 के आसपास जा रहा है, इसके आसपास आ रहा है, ये 3 हम बता रहे हैं आपको, इसको हम थोड़ा बड़ा कॉर्ड करके बता रहे हैं, 3 2 ये 1 हो गया। अब इसके आसपास है, ये 3 है, ये आपको 3 के आसपास है। अब इसी तरह से दूसरे टर्म में आपको 8 आ गया, दूसरे टर्म में 8 आ गया, तो ये इस तरह से 6 7 8 बता दिए। अब इसके सामने आ जाएगा, इसके सामने आपको आएगा, तीसरे में मान लीजिए 15 आ गया, तीसरा में 15 आ गया, ये इस टर्म से हम लोग दिखाएंगे। और ये जो स्ट्रेट ग्राफ नहीं आ करके इस तरह से ग्राफ बनेगा जो नॉन यूनिफॉर्म को शो कर रहा है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ हो गया, जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस होगा और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो जाएगा। इस तरह से हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आपको हिंट किया, ग्राफिकली मेथड से बताने का प्रयास किया, ठीक है। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इंस्टेंट टाइम, और इंस्टेंट टाइम का मतलब किसी खास क्षण की बात की जाती है। किसी खास क्षण में बहुत अल्प समय होता है, बहुत ही जो है सो आपको माइन्यूट टाइम की बात किया जाता है, और उस टर्म में जो डिस्प्लेसमेंट होता है मूविंग बॉडी का उसे हम लोग इंस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसी को अरेंज करते हैं हम लोग, और अरेंज करके बोलते हैं द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी इन इंस्टेंट टाइम, द रेट ऑफ displacement of a moving body in instant time is called instantaneous velocity, is called instantaneous velocity. It is also denoted by v, और इसको भी हम लोग v से ही डिनोट करते हैं। जो हमने आपको डिफिनीशन बताया उसमें जो चर्चा किया उसका जो कम से कम समय में, यानी इंस्टेंट टाइम, यानी जैसे हम
क्षण की बात करते हैं, और क्षण का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए सब्जी में हमने फोड़न डाला मसाला का, तो आवाज़ आता है क्षण, कितना टाइम लगा। तो उस टर्म को हम लोग यहाँ पर जो उस ड्यूरेशन में जो कोई मूविंग बॉडी जो डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड होता है, तो उस तरह के टर्म को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी इन इंस्टेंट टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसके लिए कोई हम अलग से डिनोशन नहीं करते हैं, इसके लिए हम लोग भी डिनोट करते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि इंस्टेंट टाइम में डिस्प्लेसमेंट अगर डेल्टा एक्स है और टाइम टेकन जो है वो डेल्टा टी है। डेल्टा ये इंडिकेट करता है बहुत ही छोटे वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को, और डेल्टा एक्स जो बोल रहे हैं वो भी बहुत ही जो है सो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए लिया जाता है, जो लिस्ट डिस्प्लेसमेंट की बात करता है, और इसी को हम लोग कैलकुलस के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम कैलकुलस की बात थोड़ा थोड़ा करेंगे आपसे, अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो बेहिचक आप हमें हिंट कर सकते हैं, आप अपने व्यू के थोड़ा व्यक्त कर सकते हैं, तो फिर हम उसमें अपने को इम्प्रूव करेंगे जहाँ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसका ये कहना मेरा ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम होगा तब आप हिंट करेंगे, तब तो हम आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। हमने जो बताया, समय की बात किया डेल्टा टी, और डिस्प्लेसमेंट की बात किया वो डेल्टा एक्स। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने एक्स लिया था, तो यहाँ पर हम उस डिस्प्लेसमेंट में भी बहुत ही लिस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लिस्ट डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे। और इसके आधार पर अब कैलकुलस का एक टर्म आता है जिसे हम लिमिट से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उस लिमिट का हम लोग टर्म डालेंगे और उसको फिर हम डिफ्रेंसिएशन के टर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे v इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ये सिंपल टर्म है, ये जो है सिंपल टर्म में हमने एक्सप्रेस किया, और टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब इसमें हम लोग कैलकुलस के रूप में, ये कंटिन्यूटी चैप्टर है जो कैलकुलस से जुड़ा हुआ है, और उसमें ये हमने डेल्टा टी की बात किया। तो डेल्टा टी क्या होता है, ये बहुत ही इंस्टेंट किसी खास क्षण की बात कर रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका जो वैल्यू जो है इतना स्मॉल है, इतना छोटा है, माइन्यूट है कि हम इसको एक्यूरेट नहीं है रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो इसके लिए हमने टेंस टू 0 बताया। इसका मतलब ये नहीं है कि 0 है, ये 0 के करीब है, ना कि 0 है। ठीक है, और इसके आधार पर हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, और v इक्वल टू लिमिट का इस्तेमाल करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और यहाँ पर लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स डेल्टा टी लिखिए। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन के टर्म में, कैलकुलस के रूप में जब कन्वर्ट करते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसे हम dx, ये रूल है, dx बाई dt लिखा जाता है, या और लिख देंगे v इक्वल टू dx बाई dt। और ये आपको इंस्टेंटेनियस के लिए हमने आपको बताया। ठीक है, और यही वैल्यू जब हम एवरेज में बात करेंगे तो उस जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एवरेज वैल्यूज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है सो एवरेज इंस्टेंट टाइम की बात किया जाएगा, उसका जो यूनिट पार्ट आएगा वो मेरे पास यही आएगा। तो v बराबर dx बाई dt हमने चर्चा किया, और इसका यूनिट जो है m जैसे वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो उसी तरह से इसका भी हो जाएगा, डायमेंशन भी वही बात होगा, LT इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड स्पीड की जब बात करेंगे, तो स्पीड भी जो है सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के तुल्य ही होता है, क्योंकि किसी खास समय में जो डायरेक्शन होगा वो जिगजैग नहीं होता है जनरली, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग स्पीड के रूप में भी बता सकते हैं। तो मुख्य रूप से हमें ये पढ़ना था जिसके बारे में हम आपको चर्चा किया, और इस पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अब इसका अगला टर्म जो है हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी से रिलेटेड है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, पहले हम लोग इसके फोकस कर लें। एक्सीलरेशन, व्हाट इज एक्सीलरेशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपको। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की बात करने जा रहे हैं हम। तो एक्सीलरेशन में होता किससे है, तो जब हम जैसे सपोज के लिए हम चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो चलाने के ड्यूरेशन में जो हम, अगर कोई सामने आ गया तो हम क्या करते हैं, ब्रेक यूज़ करते हैं, तो हमारा स्पीड क्या होता है, वहाँ पे लेस होता है। अगर रास्ता क्लियर है तो हम क्या करते हैं, अपने एक्सीलेट जो सिस्टम बना होता है एक्सीलेट करने का, उसको हम एक्सीलेट करते हैं,
तो उससे हमारा क्या रेट ऑफ चेंज होता है, जो हम पहले की पोजीशन इनिशियल जो फेज था हमारा उसमें चेंजिंग होता है, और इस क्रम में जब चेंज होता है तो उस क्रम में हमारा जो रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी जो होगा वो बढ़ जाएगा, उसके बिफोर जो होगा वो कम होगा। तो इस ड्यूरेशन में जो हम इससे कंपेयर करते हैं और उस ड्यूरेशन का जो टाइम होता है, इसके आधार पर हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब हम सिंपल डिफिनेशन से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएशन के रूप में भी जाएंगे, बट पहले बेसिक आप जानकारी लीजिए। रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी is called acceleration. How it is denoted by? It is denoted by acceleration को हमने जो डिनोट किया स्मॉल ए से डिनोट किया। अब सपोज कर लीजिए जब कोई मूविंग बॉडी मोशन में है और उस ड्यूरेशन में उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, और आफ्टर टी टाइम, टी समय के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी भी हो जाता है, तो चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी, अब यहाँ पर हम लोग चेंज इन वेलोसिटी लिखते हैं। इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू u आफ्टर टी टाइम their फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू v। अब ये इनिशियल में हमने u लिया, फाइनल में v बताया, और ये जो टाइम जो v हमने लिया वो t टाइम के बाद आफ्टर t टाइम बता रहे हैं, देयर वेलोसिटी क्या बता रहे हैं v। तो पहले हम लोग चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे। सो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग बताएंगे v माइनस u। कैसे बताएं? तो फाइनल जो होगा उसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा और इनिशियल का कम होगा, तो फाइनल में हम लोग इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी। और इस ड्यूरेशन जो टाइम लगता है टी लगता है, टाइम टेकन टी का हमने चर्चा किया, और इसके आधार पर हम लोग लिख देते हैं ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई क्या देते हैं टी, यानी इन दोनों के बीच के ड्यूरेशन का जो टाइम है वो टी है। और इसी के आधार पर हम मोशन इक्वेशन भी डिराइव कर लेते हैं। मोशन इक्वेशन भी इसी के आधार पर हम यहाँ पर तो आपको पहले ए बराबर वी माइनस यू बाई टी बताया। अब ए माइनस भी का अगर हम ये डिफरेंस भी लिखते हैं, अगर मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन होता है तो एक हम ग्राफ के द्वारा इसको हम दिखाना चाहेंगे। ये जो हम दिखाया है इसको हम आगे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखना है आपको कैसे हम क्या करना चाह रहे हैं। और सपोज कर लीजिए कोई बॉडी है, स्ट्रेट पाथ पर है, स्ट्रेट पाथ पर अब यहाँ पर जो है इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और इसका इस ड्यूरेशन का टाइम जो है वो t1 बराबर 0 है, और ये कुछ क्षण के बाद मूव करके यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे इसका v हो जाता है, यहाँ पे v हो जाता है, यहाँ पे ये यहाँ से इसका जो था ड्यूरेशन वो t1, और इसके लिए हम यहाँ पे t2 बता रहे हैं और t2 बराबर t बता रहे हैं आफ्टर टी टाइम, यानी ये 0 है। अब इसके आधार पर तो रेट चेंज इन वेलोसिटी और इसका जो टाइम है वो t और इसका क्या है t1, और दोनों का डिफरेंस हम अब इसके आधार पर हम लोग इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। वो क्या करेंगे तो a इक्वल टू लिखेंगे v माइनस यू बाई लिखेंगे t2 माइनस t1। अब यहाँ पे इसको मिटा के लिख रहे हैं आपको, लेट v माइनस यू इक्वल टू डेल्टा लिख दिए v एंड t2 माइनस t1 इक्वल टू हम डेल्टा t ले लेते हैं। इसके आधार पर a इक्वल टू बता देंगे डेल्टा v बाई लिखेंगे डेल्टा t लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास ये वैल्यू है। अब इसमें इसका जो यूनिट है और इसका जो यूनिट है उस दोनों यूनिट का इस्तेमाल कर लेंगे, और दोनों के आधार पर हम लोग क्या बता सकते हैं तो v बाई टी यानी कि v यानी वेलोसिटी का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का होता है सेकेंड, इसके आधार पर हम लोग यूनिट बताएंगे एक्सेलेरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन, ऐसा यूनिट ऑफ ए इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से इसका डायमेंशन की बात आ जाएगा, एंड डायमेंशन क्या बताएंगे हम लोग, डायमेंशन जो है आपको है t माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि मीटर लेंथ का सूचक है और पर सेकेंड स्क्वायर टाइम का सूचक है, और इसके आधार पर हमने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताया। तो ये वेलोसिटी से रिलेटेड था, और इसी के आधार पर हम लोग मोशन इक्वेशन की भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इंस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम मोशन इक्वेशन की बात करेंगे। इंस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इंस्टेंट टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंट एक्सेलरेशन।
अब हम इंस्टेंट एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टेंट एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं आपको, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, the rate of change of velocity in instant time is called instantaneous acceleration। अभी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात हमने कर दिया, और इसके पहले हम आपको बताए थे ए इक्वल टू, अब इमेजिन कर लेते हैं कोई इंस्टेंट टाइम में लगा समय डेल्टा टी है, और इंस्टेंट जो टाइम में वेलोसिटी जो है वो डेल्टा भी है। तो इसके आधार पर इट इज डिनोटेड बाय ए ऑल्सो, इसको हम ए से ही डिनोट करते हैं, और इसकी जगह पर ए बराबर हम लोग क्या बताएंगे, अब ए बराबर यहाँ पर बताएंगे डेल्टा भी बाय डेल्टा टी। अब इसके बाद जो है फिर लिमिट का इस्तेमाल करेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब इसके बाद जो है तो ए इक्वल टू हम लोग लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और यहाँ पर डेल्टा भी बाय डेल्टा टी लिखेंगे। अब इसको डायरेक्ट हम कैलकुलस के टर्म में यहाँ पे डायरेक्ट हमें ए बराबर डी एक्स बाई डी टी बताएंगे, इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स डी वी बाई क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, और लिखेंगे ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। और इस तरह से हम लोग कैलकुलस के आधार पर मोशन इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिक हम लोग पहले आज मोशन इक्वेशन की बात कर लें, और जनरल प्रोसेस जो मैथमेटिकल प्रोसेस है मोशन इक्वेशन पहले बेसिक हम लोग चर्चा कर लें, और उसके बाद फिर हम आपको जनरल के बाद कैलकुलस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, या फिर अगर आप चाहेंगे, अगर आप हमको कमेंट्स करेंगे कि नहीं ग्राफिकल मेथड भी हमें चाहिए, हमें जानकारी चाहिए, तो उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको मोशन इक्वेशन का चर्चा कर रहे हैं, और मैथमेटिकल टर्म में जनरल प्रोसेस से हम आपको चर्चा कर रहे हैं। तो मोशन इक्वेशन 3 तरह के होते हैं। मोशन इक्वेशन कितने होते हैं? 3 होते हैं, और उसका फंडामेंटल जो है वो मेन जो है वो पहला इक्वेशन होता है, और वो पहला इक्वेशन को हम लोग v इक्वल टू यू प्लस ए टी बताते हैं, या बुक में एनसीईआरटी के अगर टर्म में जाएंगे तो v इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी आपको मिलेगा, ठीक है। तो u की जगह हम लोग वी नोट का इस्तेमाल करते हैं, वो बुक में किया हुआ है, तो हम लोग यू ही लेके चलेंगे, अगर जरूरत समझेंगे तो वहाँ पर यूज़ कर लेंगे। फिलहाल अभी हम वी नोट की जगह पे यू का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मोशन इक्वेशन का चर्चा कर रहे हैं, और इसमें जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिएगा, फिर हम इसको उस तरह से अरेंज करने का प्रयास करेंगे। मोशंस इक्वेशन ये 3 है, देयर आर 3 मोशंस इक्वेशन, 3 मोशंस इक्वेशन है। उसका फंडामेंटल जो है वो पहला है, और पहला हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपको, पहला जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, a एक्सीलरेशन होता है, और t टाइम टेकन होता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड की बात करेंगे, तो सेकंड जो हम s लिखेंगे, अभी s जो है यहाँ पर x भी लिख सकते हैं, और हमने शुरू में स्टार्टिंग में x लिखा है, बट यहाँ पर हम इस्तेमाल s ही कर रहे हैं, आपकी सहूलियत के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ाए जो इससे जूनियर क्लास में पढ़े होंगे उसमें s का ही इस्तेमाल किया गया है, इसलिए करके s बराबर ut जो डिस्प्लेसमेंट के रूप में होगा आपको, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इसके बाद हम तीसरा इक्वेशन की बात करेंगे, और तीसरा इक्वेशन जो है वो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये 3 इक्वेशन है, और ये तीनों इक्वेशन एक दूसरे पर आश्रित है, यानी कि जड़ इसका ये है, मूल ये फंडामेंटल इक्वेशन है, और ऑन द बेसिस फर्स्ट इक्वेशन वी विल डिराइव सेकंड एंड थर्ड, राइट। यानी इसके आधार पे हम दूसरा और तीसरा समीकरण का जो है डेरिवेशन करेंगे। तो पहला इक्वेशन की उत्पत्ति कैसे होती है, हाउ इट विल बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। जो डिफिनेशन जो एक्सीलरेशन का बताया गया, उस एक्सीलरेशन की डिफिनेशन के आधार से भी लोग उसके आधार पे हम लोग जानते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, और इसका हम डेरिवेशन कर रहे हैं आपको, और सिंपल टर्म में हम लोग प्रयास करेंगे, ज़्यादा इधर उधर कोई ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल में आप समझने का प्रयास कीजिए। अब सपोज कीजिए यहाँ पे एक हम रेखा जस्ट पहले भी खींचा था, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कोई मूविंग बॉडी है जो मूव कर रहा है, ये मूविंग बॉडी है, और इसका ये इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। और ये कुछ समय के बाद ये t, यहाँ पर इसका ये वेलोसिटी क्या हो जाता है, इसका जो वेलोसिटी है वो आपको इसका v हो जाता है, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन के डिफिनेशन के अनुसार वी नो, अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन
और definition of acceleration of a we know अब हम क्या जानते हैं, the rate change of velocity, the rate of change of velocity is called acceleration and we can express, हम उसको इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं a equal to v minus u by t, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं a बराबर v minus u by t हो जाएगा। a क्या है, एक्सेलरेशन है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है, टाइम टेकन बिटवीन u एंड v, इनके ड्यूरेशन के बीच जो टाइम लग रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। अब इसके आधार पर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट के आधार पर और लिखेंगे v माइनस यू इक्वल टू 80 हो जाएगा, और लिखेंगे v इक्वल टू ये माइनस इधर आ जाएगा तो u प्लस क्या हो जाएगा 80 हो गया, और इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन हमारा डिराइव हो गया, और इसी को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, विच इज कॉल्ड मोशंस फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो मोशंस फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन आपको हो गया। ठीक है, इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम होगा उसके बारे में हम फिर अगेन ट्राई करेंगे कि उसको दूर करें हम। नेक्स्ट s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में जो हम आपको बताने जा रहे हैं सेकेंड जो है मोशन इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, वेयर s क्या है, s डिस्प्लेसमेंट है, s जो है डिस्प्लेसमेंट है, और हम लोग ये चर्चा करेंगे यहाँ पर u क्या है तो इनिशियल वेलोसिटी है, t क्या है तो टाइम टेकन है, और a क्या है तो डिफरेंट ये टर्म आ रहा है, उस सबका हम चर्चा आपको कर रहे हैं, यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, वी आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, ओनली वी आर एक्सप्रेस्ड टू यू विथ सिम्बॉलिकली, वी आर एक्सप्रेस्ड टू यू, यहाँ पे हम आपको सिंबल में संकेत में व्यक्त कर रहे हैं कि ये फलाना है, ये फलाना है, ये क्या है तो डिस्प्लेसमेंट है। अब एवरेज वेलोसिटी की बात हमने जब आपको किया था, तो एवरेज वेलोसिटी अब लिखेंगे यहाँ पर वी नो फ्रॉम एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या, एवरेज वेलोसिटी इसको हम बोलते हैं, और ये बराबर क्या होता है तो u प्लस v बाय क्या होता है 2, ये हमने आपको चर्चा किया था। अब इसके बाद देखिए, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेस, यहाँ पर ये हमारे पास जो आ रहा है ये वैल्यू आ रहा है ये, अब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी v बार इनटू हो जाएगा t, यानी ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, और ये क्या हो गया इंटू टाइम है, ये टाइम हमने जिसको आपको बताया यहाँ पे ठीक से बताया। तो इस तरह से अब ये इसको हम लोग क्या बताएंगे, तो ये जो है हमारा टर्म ये s है, और भी चीज़ ये s है गया, तो s हो गया। अब s बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो s बराबर बताएंगे s इक्वल टू v बार इंटू टी लिख दिया हमने। अब ये सारा चर्चा हम कर चुके हैं आपको, तो और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं u प्लस v बाई 2 इंटू टी लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया आपको। अब अकॉर्डिंग टू मोशंस फर्स्ट इक्वेशन वी नो v इक्वल टू, तो v इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू मोशंस फर्स्ट इक्वेशन वी नो v इक्वल टू u प्लस 80। अब v बराबर होता है u प्लस 80 होता है, इस वैल्यू को हम, ये इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, और इस इक्वेशन में इस जगह पे हम v यहाँ पे डालेंगे, और डालने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, तो v बराबर u प्लस 80 है। अब ये वैल्यू यहाँ पे v की जगह डाला जाएगा, तो इस तरह से हम लोग जो है अब इसको मिटा रहे हैं हम आपको, तो यहाँ पे डालेंगे, और इसके आधार पे हमारे पास जो है यहाँ पे जो है आ जाएगा, और लिखेंगे s इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो s इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, v विल पुट द वैल्यू v, यहाँ पर s u प्लस 80 बाई 2 इंटू हो जाएगा t हो जाएगा, ये वैल्यू हमने इस जगह डाला, तो डालने के बाद ये v की जगह पर u प्लस 80 लिखा बाई 2 इंटू टी लिखा हमने। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद जो है अब हम लोग सिमिलर टर्म को एक जगह ऐड कर लेंगे, और लिखेंगे s इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा u 2u हो जाएगा प्लस 80 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा इंटू टी है, कॉमन है दोनों में, तो टी से हम दोनों में गुना कर लेंगे, तो और लिखेंगे s इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको हो जाएगा 2u t बाई 2 हो जाएगा, अब ये पूरा लिख रहे हैं, प्लस लिखेंगे a t स्क्वायर लिखेंगे बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने लिखा, और लिखा s इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 2ut सेपरेट कर रहे हैं 2 को, तो 2 और प्लस क्या लिखेंगे 1 बाई 2 at स्क्वायर, और ये 2 कैंसिल हो गया, और बताएंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इस तरह से हमारा सेकंड इक्वेशन, मोशन सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। ठीक है, ये मोशन इक्वेशन सेकंड आपको बताया, और इसका डेरिवेशन हो गया s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपके समझ में आया, अगर नहीं आया तो आप कमेंट करेंगे, फिर इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके अनुसार प्रयास करेंगे समझाने का। अब थर्ड मोशन इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं हम। थर्ड मोशन इक्वेशन का डेरिवेशन हम करेंगे, तो उसका जो थर्ड मोशन इक्वेशन जो है वो है आपको क्या है, थर्ड मोशन इक्वेशन
थर्ड की बात कर रहे हैं और ये थर्ड है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये सारा जो सिस्टम है इसका हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं आपको। तो थर्ड मोशन इक्वेशन थर्ड है ये, और ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर वी स्क्वायर बराबर है यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसका हम कैसे डेरिवेशन करेंगे, तो हमने आपको पहले ही चर्चा किया था, ठीक है, याद है ना कुछ क्या चर्चा की थी कि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो मूल है, फंडामेंटल है, और उसकी मदद से हम सेकंड का भी डेरिवेशन किया। अब हम थर्ड में भी वही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट मोशन इक्वेशन वी नो फ्रॉम मोशन फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस 18 लिखेंगे। वी नो मोशंस फर्स्ट इक्वेशन, मोशंस फर्स्ट इक्वेशन क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस 18, v बराबर यू प्लस 18, ये हमने लिख लिया। अब इसी इक्वेशन को हम दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायरिंग मोशंस फर्स्ट इक्वेशन, यानी इस मोशंस इक्वेशन को हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड वी विल स्क्वायर। नाउ बोथ साइड से स्क्वायरिंग, या नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मोशंस इक्वेशन फर्स्ट देन व्हाट वी विल गेट, तो हमें क्या मिलेगा। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद जो होगा तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये अलजेब्रा से है, तो उसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे और उस फॉर्मूले के आधार पे हम लोग इसको डिराइव करेंगे, सिंपल से सिंपल फॉर्म में करेंगे। तो और क्या लिखेंगे यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, और ए की जगह पर यू है तो यू लिखेंगे, और 80 है बी की जगह पर तो 80 लिखे, प्लस क्या हो जाएगा आपको ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी होल का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को सेपरेट कर दिया, टी को स्क्वायर का सेपरेट, दोनों का सेपरेट कर दिया हमने, और इसके आधार पर हम बी स्क्वायर बराबर क्या लिखे यू स्क्वायर प्लस 2 यू ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर लेंगे। अब क्या करना है हमें, तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 है, तो इस जगह हम अपने मन से, मैथ में ये रूल है कि हम मन से डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी, सेम डिजिट अगर ऊपर नीचे करते हैं तो हम कर सकते हैं अपने इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। तो इस वही चीज़ हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब इसको मिटा रहे हैं और इसके नीचे हम लोग चर्चा करेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस जगह हम और लिखेंगे, और वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे यू स्क्वायर प्लस लिखेंगे 2 यू ए टी लिखे, उसके बाद प्लस हम 2/2, यानी कि ऊपर भी गुना कर रहे हैं नीचे उसे डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है कि दोनों में जो यहाँ पे हमें मिलेगा अपने सुविधा के अनुसार, ये नहीं कि हमें जो मिल रहा है सबको कॉमन कर लेना है, हमें डिराइव करना है तो उसके आधार पे सोचना है, और उसके आधार पे सोचते हुए हमें यहाँ पे कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर और लिखेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 है इसमें, 2 इसमें भी है, तो 2 को कॉमन कर लेंगे, ए इसमें है, इसमें ये ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ए ले लिया हम कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा यू टी बच रहा है, प्लस क्या बच जाएगा 2 निकल चुका है तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ए निकल चुका है ए और टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये लिख दिए। अब वहाँ पर बताएंगे वेर मोशन सेकेंड इक्वेशन से हम लोग क्या जानते हैं, वेर एस इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू मोशन सेकेंड इक्वेशन। वेर लिखेंगे वेर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फ्रॉम मोशंस सेकेंड इक्वेशन। इसके आधार पर अब वी विल पुट द वैल्यू टू दिस प्लेस, अब ये वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देंगे, तो और लिखेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as, और इस तरह से हमारा ये डिराइव होगी। इस तरह से हमने तीनों इक्वेशन के बारे में आपको डेरिवेशन दिया, मैथमेटिकल टर्म में सिंपल एक्सप्रेशन था ये। अब इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी जानेंगे, कैलकुलस के तरीका से भी जानेंगे, और फिर फर्दर क्लास में हम लोग इसका चर्चा करेंगे, और जो आपको प्रॉब्लम होगा आप आपको कमेंट करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। रिलेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के सापेक्ष हम तुलना करते हैं, और उसमें 2 बॉडी होता है, मूविंग बॉडी होता है, और दोनों मोशन में होता है, और किसी का स्पीड, देयर आर मेनी कंडीशंस, यानी बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, दोनों सेम पाथ पे जाएगा, दोनों सेम पाथ पे कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा,
ठीक है, या फिर कोई अपोजिट डायरेक्शन में भी जाएगा, यानी डिफरेंट वेज में होगा और उससे हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे और इस तरह की वेलोसिटी को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी बताते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो हम इसका डिफाइन करने जा रहे हैं आपको, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी जो क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो व्हेन टू मूविंग बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट पाथ, यानी दो मूविंग बॉडी है जो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, एंड द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वन टू अनदर, यानी एक दूसरे के बीच जो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, सच वेलोसिटी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। और उस ड्यूरेशन में हम ये भी देखते हैं कि वी विल टेक ए कांस्टेंट वन बॉडी एंड अदर बॉडी विल बी इन मोशन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी में दो बॉडी मूविंग है, बट जब हम एक दूसरे से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उस स्थिति में एक को हम स्टेशनरी मान लेते हैं। ये इमेजिन क्या हुआ है, यानी कि स्टेशनरी होता है, इमेजिन क्या होता है, और इमेजिन में एक को स्टेशनरी मानते हैं और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे को मोशन में मानते हैं, और उसके बीच जो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, सच मोशन इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। इस तरह की वेलोसिटी को हम लोग सच मोशन, रिलेटिव मोशन और सच वेलोसिटी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने आपको चर्चा किया व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी में व्हेन टू बॉडी when two bodies are moving in a straight path, अब यहाँ पे दो बॉडी जो मूव कर रहा है गति में है, स्ट्रेट पाथ यानी सीधा रेखा में, सरल रेखा में है। where one is a stationary, when we compare when we compare one is in a stationary with respect to other body, then the rate of displacement, then the rate of displacement placement with respect to each other, with respect to other body, this velocity is called relative velocity। ठीक, ओके। इस तरह से हमने आपको डिफाइन किया रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। और ये वेलोसिटी जो है दो मूविंग बॉडी से रिलेटेड होता है। दो मूविंग बॉडी में एक स्टेशनरी माना जाता है और एक को मोशन में माना जाता है, और उन दोनों के बीच जो इस स्थिति में जो इस पोजीशन में जो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेलोसिटी, इसी को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। ओके, बाय।